नया पावर बीआई ब्लैंक फाइल खोल लीजिए, विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द बेस। थोड़ा सा ही काम किया था पिछली बार क्योंकि हम पावर बीआई और पावर क्वेरी समझ रहे थे इंटरफेस को, राइट। नीचे जो आइकॉन आता है ना मैम, उस पर आप क्लिक किया करो, हाँ उस पर देखोगे और ऊपर आके बॉडी में हिट कर दो, बस वो खुल जाएगा। वहां पे सारे दिखते हैं, ज्यादा दिखे तो उनको बंद कर दिए, एक को रखिए, राइट। इसके अंदर देखिए सब लोग हैं, हम लोग बात करें, आगे बढ़े, पूजा चलें, सुशील चलें, गाड़ी बढ़ाएं आगे। यस सर, यस सर। ओके यस। ओके इसमें सो वो प्रैक्टिस 1 दिख रहा है आपको? हाँ ये हाँ वही है, वही। बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड टॉप पे, हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिस 1 लास्ट सेव्ड यस्टरडे एट 8:32 PM। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे वो फाइल कहाँ गई जिसपे हम काम कर रहे हैं, राइट। वो Correct. तो कुछ दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, वो कहाँ चली गई। सो उस फाइल को अगर आपने देखना है तो कहाँ दिखेगी वो आपको डेटा में दिख रही है सारी फाइल्स, राइट। अब इसके अलावा कहाँ दिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टेबल व्यू है उस पे जाइए, लेफ्ट में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट, यस टेबल व्यू पे क्लिक करिए, राइट। अब इसमें आप पहली वाली जो टेबल है कॉनकैट टेबल, उसको जाके टच कर, हाँ देखिए टेबल टच किया आपने, ये आ गया। राइट की तरफ टेबल्स टच करनी है आपने, राइट में जो 4-5 टेबल्स दिख रही हैं उस टेबल की बॉडी पे टच करिए, नेक्स्ट वाली टेबल की बॉडी पे टच करिए, टच करिए, मतलब टच मतलब क्लिक से टच, टच एक प्रेस भी करना पड़ेगा, सिर्फ रखने से वो नहीं समझ पाता, वो सोचता है अभी आप मूव कर रहे हो। ये आपकी दूसरी टेबल आ गई, राइट। तीसरे वाले पे क्लिक करिए, नीचे वाले पे क्लिक करिए, आपकी और एक टेबल आ गई, राइट। सो ये टेबल्स को ठीक ठाक करके जब हम लोड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे इस पे अभी काम करना है, काम कहाँ करूंगा, पावर क्वेरी में करूंगा। पावर क्वेरी में कैसे जाऊंगा, तो रिपोर्ट व्यू में चलिए, रिपोर्ट व्यू को क्लिक कर, या ऊपर होम पे क्लिक कर दीजिए, टॉप पे जाइए, होम टैब पे क्लिक कर दीजिए। होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको याद है हम ये टेबल्स कहाँ से लाए थे, हम गेट डेटा से लाए थे। गेट डेटा देखिए उसके जस्ट नीचे है, वहां से हम नया डेटा लाएंगे। लेकिन पुराने डेटा पे काम करना है ना, तो आप साइड में जाएंगे, एक ग्रुप का नाम क्वेरीज है, राइट। वहां पे 2 चीजें ही हैं बस उसमें, एक है ट्रांसफॉर्म डेटा और एक है रिफ्रेश। ट्रांसफॉर्म डेटा के द्वारा हम पावर क्वेरी में जा सकते हैं जहां पे हमारी पुरानी टेबल्स पड़ी है और उस पर काम कर रहा है। इसको नीचे करिए और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर, और हम चल पड़े पावर क्वेरी के अंदर। ये आ गए हम पावर क्वेरी में जहां उस दिन हम लोग काम कर रहे थे और हमारा क्लास सेशन एब्रप्टली एंड हो गया था। अभी वो खोल रहा है, जब तक ऊपर उसकी डॉट्स दौड़ रही हैं वो खोल रहा है। ये लेकर यहाँ पर आ गया हमको और ये हमें ये दिखा रहा है, राइट। ऊपर कह रहा है प्रीव्यू 2 दिन पुराना है, उसको रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। सो गाइस आप लोग कंफ्यूज स्टेट में हो या क्लैरिटी है, या थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे। मेरा ना ट्रांसफॉर्म वाला नहीं आ रहा होम टैब पे, होम टैब पे ट्रांसफॉर्म वाला नहीं आ वो रहा। जो एक साथ जो था ना ट्रांसफॉर्म और रिफ्रेश वाला, वो ऑप्शन नहीं आ रहा। बट ऊपर होम के बगल में एक ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम वाले हाँ, तो अलग आप से अभी सेपरेट वो है। आप कहाँ पे हो, आप पावर क्वेरी में खुले हुए हो। पावर क्वेरी के अंदर जब आ गए तो वहां ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा होम में, वो पावर बीआई में है, राइट। मैं एक बार आप लोगों को फिर से थोड़ा सा क्लियर करता हूं ताकि दिमाग से धुंधलापन हट जाए। अभी आप क्या करिए मैम, आप ऊपर जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्लोज एंड अप्लाई लिखा हुआ है। हाँ, ये जगह वो है जहां पे जब आप काम कर लोगे पावर क्वेरी में तो वापस पावर बीआई में चले जाओ। आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करो। सो जितनी यहाँ पे टेबल्स पे आप काम करे होंगे वो सारी टेबल्स लेके ये पावर बीआई में आ गया। इसके होम टैब पे जब आप जाओगे तो ऊपर आपको ट्रांसफॉर्म डेटा दिखेगा। समझ पा रहे हैं पूजा? हाँ यस यस राइट। अब ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए और चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, पहला दूसरा दिन है, धीरे धीरे आप लोग को इसकी आदत हो जाएगी। बट अभी हम लोग को ये समझना है कि उस पर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्म दिखता है, ये ट्रांसफॉर्म अलग है, राइट। वहां पे क्या चीज है, एक है गेट डेटा। गेट डेटा में आप डेटा बाहर से अंदर लाओगे, डेटा जब ले आए तो पावर क्वेरी खुल जाएगी, इसके अंदर हम साफ सफाई धुलाई सब करेंगे और क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। बट सपोज आपको फिर उस टेबल पे थोड़ा सा काम करना है तो आप पावर बीआई के ट्रांसफॉर्म पे हिट करोगे और पावर क्वेरी में वापस आ जाओगे। अच्छा, पावर क्वेरी को मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया था पिछली बार, मैंने बताया था कि पावर बीआई इज अ फ्रंट एंड, पावर क्वेरी इज बैक एंड।
राइट। Backend. ये आपका बैकएंड है। बैकएंड पे हम डेटा वेटा सब साफ सुथरा, सफाई वफाई, ये सब काम जो है हाथ गंदे करने वाले हम बैकएंड पे करते हैं। फ्रंट एंड पे जाने के बाद हम सुंदर सुंदर काम करेंगे, रिपोर्ट बनाना, टेबल्स को ठीक करना। सो अभी हम बैकएंड को सीख रहे हैं और अगले 5-6 सेशंस हम इसी पे काम करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग? तो अब मैं पावर क्वेरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पावर बीआई हमने समझा। ये पावर क्वेरी का जो इंटरफेस है, ऊपर देखिए होम लिखा है, ट्रांसफॉर्म लिखा है, ऐड कॉलम लिखा है। कैन यू सी? अब जो ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम है ना, वो दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों में अंतर क्या है कि ट्रांसफॉर्म आपके एग्जिस्टिंग कॉलम में ही काम कर देगा और ऐड कॉलम एक कॉलम ऐड करके वहां पर काम करेगा। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। ये जो शॉपिंग एड्रेस है, इसमें से मेरे को ना रोड का नाम, सिटी का नाम और स्टेट का नाम, ये 3 अलग कॉलम्स में अलग करना है। ठीक है, क्या टास्क है आप समझ गए? राइट। लेकिन ये काम मुझे कैसे करना है कि मैं 3 कॉलम्स ऐड करना चाहता हूं और एडेड कॉलम्स में मैं रोड का नाम, सिटी का नाम और स्टेट का नाम लाना चाहता हूं। ऐड कॉलम, तो ऊपर मुझे ऐड कॉलम में जाना चाहिए। सॉरी, ऊपर ऐड कॉलम पे क्लिक करिए। Yes. ऐड कॉलम पे जाइए, कर्सर टिक करिए। अब ऐड कॉलम पे क्लिक करने के बाद जरा सा राइट में आएंगे ना, वहां एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, उसको गिराइए। अब ये अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट कराता है। राइट। ये कह रहा है कि लेंथ बता दो, फर्स्ट कैरेक्टर्स बता दो, लास्ट कैरेक्टर्स बता दो, रेंज बता दो। इसको टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर्स करिए, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर्स। और यहां पे डिलिमिटर में कॉमा डाल दीजिए और ओके करिए। ओके करिए। इसने देखिए सारे रोड के नाम निकाल दिए। कैन यू सी? यस। अब आप राइट की तरफ जाइए, इंसर्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर लिखा हुआ आ रहा है। राइट की तरफ, बिल्कुल राइट चले जाइए स्क्रीन पे और वहां अप्लाइड स्टेप्स हैं। नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे चलिए। अप्लाइड स्टेप्स, हाँ जी। उसमें लास्ट स्टेप में देखिए क्रॉस का निशान आ रहा है, उसको क्रॉस कर दीजिए। दैट इज लाइक अंडू। ओके। साइड में देखिए ना क्रॉस का निशान है, इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको। उधर नहीं, उल्टी तरफ है साइड। हाँ, ये क्लिक किया और देखिए चले गया। दिस इज लाइक एक्सेल में जो कंट्रोल Z होता है अंडू, वो यहां से होता है। अभी आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करिए। लेट्स डू द सेम थिंग। ऐड कॉलम के बगल में ट्रांसफॉर्म है, उस पे जाइए और यहां पे भी आप देखोगे कि आपको लिख के आ रहा है एक्सट्रैक्ट। थोड़ा सा राइट में है इस बार, एक्सट्रैक्ट दिखेगा आपको। राइट की तरफ जाओ। हाँ, नीचे करो उसको, खोलो एक्सट्रैक्ट। और यहां पे भी आपको टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर है, उसमें कॉमा डालो, कॉमा डालो, ओके करो। बट व्हाई वुड सम, ये 2 जगह होने का क्या फायदा होगा सर? हाँ, वही समझा रहा हूँ, वही तो Okay. समझा रहा हूँ। ये देखिए, इसने उसी कॉलम में चेंज कर दिया, आपका डेटा चले गया। तो आपको कॉलम नहीं। हाँ, तो ऐड कॉलम मींस वो आपके लिए ओरिजिनल डेटा रखता है और नए कॉलम में बनाता है। ट्रांसफॉर्म, अगर आपको लगता है कि मेरे को बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोड का ही नाम चाहिए, तो आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे उसी कॉलम में। ओके। ओके, अब वहां जाके आप फिर से लास्ट स्टेप काटिए। ये वापस आ गया हमारे पास। सो हम अब काम करेंगे ट्रांसफॉर्म के साथ। ओके, अब देखिए, जब जैसे ये डेटा आपको दिख रहा है और आपको निकालना है, राइट। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि यार वो डिलिमिटर्स वगैरह लिखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐड कॉलम पे जाओ। मैं आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताता हूँ कैसे इससे निकाल सकते हैं हम लोग। ऐड कॉलम पे जाइए और वहां पे ना सबसे लेफ्ट में एक लिखा है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, उस पर क्लिक करिए। वो पूछेगा सभी कॉलम या सिलेक्शन। जनरली हम सिलेक्शन लेते हैं, नीचे कर दीजिए फ्रॉम सिलेक्शन। उसने साइड में कॉलम बनाया, वहां पे आप बिग रोड जैसे पहले सेल में लिखा ना, वैसे टाइप कर दीजिए। बस लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपने। वो हाँ, क्लिक लिखना है। एक्स्ट्रा काम करेंगे तकलीफ बढ़ जाएगी। हाँ, आपने बस लिखना स्टार्ट कर देना। और आप देखिए कैपिटल से लिख लीजिए, अच्छा है, मतलब बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए। बट एक्सेल कैप्चर कर रहा है, इट्स ओके। बट यू शुड ट्राई टू राइट सेम एज इट इज देयर, राइट। नहीं तो कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है।
कैपिटल BIG स्पेस एंड रोड, हाँ जी। राइट, और एंटर कर दीजिए, एंटर करिए। तो उसने बोला कि देखो मैंने ये सारा निकाल दिया है, अगर ठीक लग रहा है तो ऊपर जाके ओके कर दो, उसको ओके कर दीजिए। उसने निकाल दिया। ओके। फिर से आप पहले कॉलम को सेलेक्ट करिए, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स करिए, इस बार पटना टाइप करेंगे, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, सिलेक्शन, पटना टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं, क्लिक क्लिक, एंटर मारिए, ऊपर जाके ओके करिए। मैंने पटना टाइप किया तो मेरा तो कुछ आया नहीं। कुछ गलत किया होगा आपने, वरना तो आ ही जाएगा, सबका सेम है। आप उस स्टेप को काट के नया फिर से करने की कोशिश करिए और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन, हाँ, आपने क्या किया है पूजा पता है? आपका सेकंड कॉलम सेलेक्टेड है जिसमें आपने रोड लिखा, फ्लैश फिल की तरह है ना, फ्लैश फ्लैश फिल फिल की का, तरह। हाँ फ्लैश फिल का पापा जी है ये, बिल्कुल वही है। कंट्रोल ई, एंटर मारिए और ओके कर दीजिए। अब इसमें देखिए इसने कुछ गलती करी हमारे साथ, इसने नीचे गुजरात नहीं दिया हमें फॉर सम रीजंस, करेक्ट, यस। राइट, और तमिलनाडु दिया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और ये फ्लैश फिल के साथ थोड़ी ये समस्या होती है कि आपको अपने रिजल्ट्स को थोड़ा केयरफुली देखना है कि वो क्या निकाल रहा है। उसने किया क्या है, हमारा पिछला रिजल्ट भी गलत है अगर आप ध्यान से देखो तो। देखिए उसने नीचे जाके बिहार दे दिया है, नीचे नीचे देखिए उसने, इसने वडोदरा को यहाँ नहीं डाला है। हाँ और सो के हाँ करेक्ट। सो इसमें इन केसेस में क्या होता है, तभी ये इसके केस में क्या बोलते हैं कि थोड़ा हमें केयरफुली रीड करना चाहिए कि क्या कर रहा है, और नहीं तो 2-3 कॉलम्स में हमको उसको लोड करना चाहिए। एक बार पहला कॉलम लीजिए, आप फिर से पहला कॉलम लीजिए, हाँ जी। और इसको किस स्टेज पे चेक करते हैं वो मैं बताता हूँ। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स लीजिए, गो टू द सेम प्लेस, फ्रॉम सिलेक्शन करिए, राइट, और इसमें आप इस बार एक बार पटना टाइप करिए, हाँ जी। एंटर मारिए, और नीचे हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे वो इंदौर, तो एक बार जहां मध्य प्रदेश लिखा है ना, जहां से गलती करनी स्टार्ट करी इसने गलती पहली कहां करी है, इट हैज डन मैड्रास, इंदौर, मालवा, मैड्रास is correct, गोंडा is correct, माऊ is correct, मैरपुर is correct, मैड्रास is again correct, आगरा is correct, आगरा, 11th गुजरात से। वडोदरा की जगह इसने गुजरात लिख दिया है। जहां गुजरात लिखा है ना वहां पे आप वडोदरा टाइप करो, यहाँ पे नहीं, राइट में जाओ, हाँ वहां पे क्लिक करो एंड टाइप वडोदरा, स्पेलिंग देख लीजिए, एंटर करिए। अब देखिए जरा क्या इसका दिमाग काम करने लगा, यस, अब आप जाके ऊपर ओके कर सकते हैं। ये कई बार फ्लैश फिल में क्या होता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो वो लॉजिक वो पकड़ रहा होता है, जो लॉजिक आप चाह रहे होते हो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके कर दीजिए। पुणे, अच्छा इसने यहाँ ठीक कर दिया कुछ, उसने अब सब ठीक कर दिया, उसको उसी स्टेज पे जाके उसको दिक्कत हुई थी, राइट। तो अब मेरे को कौन सा सेकंड वाला हटाना है, जो कॉलम हटाना है गलत था उसको क्लिक करिए, थर्ड कॉलम को ऊपर से क्लिक करिए और होम टैब पे जाइए, ट्रांसफॉर्म के बाजू में होम टैब है, उसमें देखिए रिमूव कॉलम्स एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ है, राइट की तरफ आइए, आइए और आइए, रुक जाइए, नीचे उसको खोलिए रिमूव कॉलम्स को, और पहला वाला ऑप्शन ले लीजिए, रिमूव कॉलम्स, वो चले गया, राइट। राइट क्लिक करके भी बिल्कुल राइट क्लिक जब आप करोगे कॉलम में तो भी बहुत सारे ऑप्शंस वहीं पर आ जाते हैं, यू कैन यूज दैट आल्सो, राइट। अच्छा, अब इसमें एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूं कि मैंने आपको शिपिंग एड्रेस को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, शिपिंग एड्रेस को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, पहले कॉलम को, राइट, और ऐड कॉलम करिए, ऐड कॉलम, ना
में जा रहे थे, ऐड कॉलम, हाँ जी सॉरी। यस यस। एक्सट्रैक्ट पे जाइए, एक्सट्रैक्ट पे जाइए, नहीं एक्सट्रैक्ट पे जाइए। अब मेरे को पटना निकालना है, तो मैं इसमें कह सकता हूं टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स, आखिरी वाला बोलिए कि मेरे को 2 डिलीमीटर के बीच की चीज चाहिए, दोनों में कॉमा डाल दीजिए। नीचे भी बोलिए, शुरू में भी कॉमा दिखे, बाद में भी कॉमा दिखे, उसके बीच की चीज दे दो मेरे को। उसने ऐसे निकाला। सो देयर आर मल्टीपल वेज। पावर क्वेरी जब आप सीखोगे ना, क्योंकि डेटा जब आपको मिलेगा तो यू नेवर नो कि उसको कैसे है, उसका कोई फिक्स रूल नहीं है। वहां पे आपको अपने कॉमन सेंस, अपने तरीके निकाल के उसको साफ करना रहेगा, चीजें निकालनी पड़ेगी अलग। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। और जितना ज्यादा कर, हाँ जी, इधर मिसिंग है जो, हाँ इसको डिलीट कर दीजिए। इसको फिर देखिए, इसका तरीका, 2 तरीके मैं आपको सिखा चुका हूँ, दोनों से काम करेगा। उत्तर प्रदेश के बाद उसने जहां पे जब पंगा किया, वहां जाके मुझे गुजरात टाइप करना पड़ेगा और वो दे देगा। राइट, दैट इज कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स की मदद से। एक बार इसको पकड़ के डिलीट कर दीजिए, थोड़ी जगह भी बनेगी, हम लोग उस पर काम कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करिए, कॉलम को पूरा, थर्ड वाले को राइट क्लिक करिए। उन्होंने बताया कि एक और तरीका है, वो भी सीख लीजिए। और देखिए रिमूव कॉलम्स, फर्स्ट वाला, पहला वो सारे कॉलम्स हटा देगा, इसको छोड़ के रिमूव कर दीजिए, वो चले गया। राइट, अब इसको निकालने का एक और तरीका क्या है कि मैं इसको ये बोलने वाला हूं, उसी को सेलेक्ट करिए, शिपिंग एड्रेस को, ऊपर एक्सट्रैक्ट में ही जाइए, एक्सट्रैक्ट में, और इसको हम ये बोलने वाले हैं कि टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर निकालो। एक बार क्लिक करिए। 2 है ना सिर्फ डिलीमीटर तो इसमें। हाँ, आफ्टर वाला करिए, कोशिश करके देखते हैं क्या बुराई है। अब इसमें देखिए कि टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, मैंने बोला कॉमा ले लो। राइट, इससे ये क्या करेगा कि मेरे को पटना और बिहार दोनों दे देगा। आप ओके करिए, ओके करिए। इसने मेरे को दोनों दे दिया। अब मेरे को मान लीजिए तीसरा चाहिए, मैं फिर से लास्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। लास्ट वाले कॉलम को पकड़िए और अब ट्रांसफॉर्म पे चले जाइए, और इसमें बोलिए एक्सट्रैक्ट करो आफ्टर डिलीमीटर। राइट में जाइए, राइट में जाइए, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए, विंडो खोलिए, आफ्टर डिलीमीटर, नीचे 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 नीचे, यस वेरी गुड, और कॉमा डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। वो चेंज कर दिया। ये देखिए, उसने आपके पास स्टेट्स बच गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइस कि ये ना जितना आप करते जाओगे उतना, और है बड़ा मजेदार, आपको याद कुछ नहीं रखना है। द बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ आपको ऊपर टूल समझने हैं, और गलती हो गई तो कुछ नहीं, साइड में जाइए, क्रॉस मारिए, उड़ा दीजिए पिछला स्टेप। सो यू कैन प्ले अलोंग इन दिस डेटा वेरी कंफर्टेबली। आराम से खेलिए उसके साथ, एंड जितना ज्यादा आप खेलोगे उतना ज्यादा आप सीखते चले जाओगे। अभी मैं भी काफी प्रैक्टिस करा दूंगा अगले 5 सेशंस में, बट आप अपनी तरफ से भी, आप कभी भी आपको टाइम मिले तो यू कैन प्ले अलोंग। राइट, टेबल नंबर 28 पे चलिए, अगली टेबल पे चलिए, दूसरे टेबल से कुछ डेटा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीजें हैं कि मुझे यहाँ पे मिसेज डैश रीता सिंह लिखा हुआ है, तो इसमें भी मुझे अगर अब चीजें निकालनी है, मुझे मिसेज अलग करना है, रीता अलग करना है, सिंह अलग करना है। सो नाउ कैन यू गाइज ट्राई? आप लोग कोशिश करोगे जरा अपने आप करने की? ऐड कॉलम करिए, ऐड कॉलम से करना स्टार्ट करिए। यस, एक्सट्रैक्ट पे जाइए। अच्छा, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, करिए, इसको करिए। बहुत बढ़िया। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा आपको ध्यान है ना, बाकी सारी चीजें हटा देगा वहीं से। आपको ऐड कॉलम ही करना चाहिए। आपका ओरिजिनल डेटा आप खोना थोड़ी चाहते हो। तो ऐड आपने ट्रांसफॉर्म बोला, मतलब उसी कॉलम में चेंज कर देगा। ओके,
तो आप रखिए तो ऐड कॉलम ही। हम्म। इसमें कर सकते हैं जरा, बिल्कुल add कर column सकते हैं। instead of going to column from examples we can do this here ना, यहाँ पे भी कर, हाँ टेक्स्ट आफ्टर text डिलीमीटर, before, आफ्टर, हाँ इसमें बिफोर वो कर दे, हाँ if ये it's मिसेस मिस्टर निकाल देगा, यस yeah. राइट। आफ्टर में आप डैश के बाद का निकाल लीजिए। आप हाँ एक्सट्रैक्ट पे जाइए एक बार फिर से, आफ्टर डिलीमीटर लीजिए, डैश डाल दीजिए, ओके करिए। तो जब मैं एट द रेट के बाद वाला ले रही हूँ ना, जैसे सिंग हो गया या क्या, और अगर उसको एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर एंड देन अगर मैं उसको एट द रेट डाल रही हूँ तो पूरा ब्लैंक आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट नहीं हाँ किया, आप बाय बाय। कॉलम पे नहीं जा रहे हो, आप दूसरे कॉलम से निकाल रहे हो। टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर को क्लिक करिए, लास्ट कॉलम को क्लिक करिए, हो गया। उसमें वो इंपॉर्टेंट है, कॉलम जिसपे आप काम करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। अब आप फिर से जाइए टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर और एट द रेट डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। सो लास्ट टाइम, अब मिडिल नेम निकालने के लिए आप इसको अब ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, हाँ वो सिलेक्टेड है, ट्रांसफॉर्म को क्लिक कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट पे जाइए, थोड़ा सा आगे होता है इसमें, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर एट द रेट डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, वो बन जाएगा और बीच वाला कॉलम गायब हो जाएगा। हाँ ये रीता आ गया, सिंह आ गया, मिसेस आ गया, राइट। अब मान लीजिए आपको तीनों को जोड़ना है, तो हमने पिछली बार किया था, आप इसमें क्या करिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, थर्ड शिफ्ट दबा के फोर्थ, शिफ्ट दबा के फिफ्थ, और ऊपर जाके मर्ज कॉलम्स को क्लिक करिए, उसके राइट में है, थोड़ा राइट में चलिए, राइट में चलिए, ऊपर जाइए, एक्सट्रैक्ट के जस्ट ऊपर है। अच्छा ये वो रिबन आ रहा है ना, अच्छा merge, उसको yes, हाँ उसको मर्ज कॉलम्स को क्लिक करिए, बिल्कुल ठीक जगह पे आप क्लिक कर दीजिए। अब वो पूछ रहा है सेपरेटर कोई रखना है कि नहीं रखना है, तो आप बोल दीजिए स्पेस चाहिए मुझे सबके बीच में, नन है अभी, yes. और ओके कर दीजिए। Beautiful. उसने मिसेस रीता सिंह यहाँ पे बना दिया। सो देयर इज नो रीजन जिसके कारण ना इसको बेस्ट ईटीएल टूल बोलते हैं पावर क्वेरी को। और ये आप देखोगे ना तो ये क्वेरीज लिख रहा है, ऊपर फॉर्मूला बार को जरा नीचे गिराओ, फॉर्मूला बार का एरो गिराओ और यू विल बी अमेज्ड टू सी व्हाट क्वेरीज इट इज राइटिंग। फॉर्मूला बार के लास्ट में देखिए एरो है, डाउन एरो। आप टेक्स्ट बिफोर डिलीमिट जो सेकंड कॉलम है ना उसके जस्ट ऊपर देखिए फॉर्मूला बार है, हाँ गिराया आप, ये देखिए ये पूरी की पूरी क्वेरी राइट कर रहा है। अब पहले क्या था कि जिन लोगों को एसक्यूएल और ये क्वेरी लिखना आता था वही लोग इस पे काम कर पाते थे, अभी कोई भी कर सकता है, उसके जीयूआई पे क्लिक करते जाइए, क्वेरी वो बेचारा खुद लिख रहा है अंदर, और उन क्वेरीज को याद भी रखता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। जितने स्टेप्स आपने किए ना, इट इज रिमेंबरिंग ईच एंड एवरीथिंग। राइट की तरफ जो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर है, आप किसी भी लेवल पे जाके क्लिक करिए, पीछे के सारे स्टेप्स को याद रख रहा है, कब आपने क्या किया। And we can remove it also, sir. जैसे oh wow, हाँ सब पे क्रॉस है, कोई भी स्टेप आप काट सकते हो, कोई भी स्टेप पे आप जाके काम कर सकते हो, राइट। okay. ठीक है जी। अब थर्ड टेबल को लेते हैं। सुशील एंड पूजा आप लोग साथ है ना? यस सर, या कहीं भी ना हो तो जोर से रोकने का है मेरे को कि भैया रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो। नहीं ऑल गुड अभी तक। अच्छा नहीं सर, ओके थैंक यू भाई। नेम ऑफ डॉक्टर है, मुझे इसके आगे ना डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर कृष्णा कुमार, राइट। सो इसको लीजिए, ट्रांसफॉर्म पे जाइए और ना फॉर्मेट पे जाइए, एक्सट्रैक्ट के बाजू में फॉर्मेट है, ट्रांसफॉर्म में आए, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के बाजू में फॉर्मेट, इसको क्लिक करिए, नीचे लिखा है ऐड प्रीफिक्स, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए कैपिटल D R डॉट स्पेस,
स्पेस, ओके कर दीजिए। कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। सेकंड वाले में आपकी एज लिखा है, आप चाहते हो उसके आगे ईयर्स लिखूं, 42 ईयर्स। सो सेकंड कॉलम सेलेक्ट करिए, वहीं पर जाइए फॉर्मेट में, अब सफिक्स कर दीजिए, यस। इसमें पहले स्पेस दे दीजिए थोड़ी सी, 1 स्पेस, और ईयर्स टाइप कर दीजिए, कैपिटल वाई। चलिए ऐसे कर दीजिए, ओके कर दीजिए, राइट। Yes, sir. उसके बाद वाली टेबल पे आई, अब इसमें मैं काउंट से डिलिमिटर्स निकाल सकता हूं, तो काउंट को यूज कर सकता हूं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऐड कॉलम पे क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट पे जाइए, ऐड कॉलम्स और एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पे जाइए, नीचे करिए, और अब आप कहिए फर्स्ट कैरेक्टर्स, मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर्स अलग करने। वो बोलेगा कितने, आप बोल दो 4, ओके कर, ओके। फिर आप पहला कॉलम लो और बोलो लास्ट कैरेक्टर्स चाहिए, लास्ट कैरेक्टर्स, इसमें 10 बोल दो, ओके कर दो। ऐड कॉलम में एक बार, ऐड कॉलम में कहाँ आना था? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, हाँ एक्सट्रैक्ट, ओके। एक्सट्रैक्ट पे ही काम कर रहे हैं। फिर से आप पहला कॉलम ले लीजिए, बीच का निकालना है तो एक तो डिलिमिटर से निकाल सकते हैं हम, और एक्सट्रैक्ट में जाइए एक बार। सो इन दिस केस वी विल यूज टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स। रेंज, रेंज कह रहा है, एक बार रेंज लीजिए जरा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेटिव होते हैं। इसको कैंसिल कर दीजिए, लेट्स गो टू रेंज, एक्सट्रैक्ट, रेंज चौथा है, चौथे नंबर, रेंज, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको बोलिए कि मेरे को छठे नंबर से चाहिए, 4 है, फिर 5 है, 6 स्टार्टिंग इंडेक्स, इंडेक्स इज ऑलवेज काउंट, तो बैक स्पेस करिए, 6 लिखिए, और कितने चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए। और देखिए जरा जो मैंने करवाया वो आपकी समझ में आया है, क्या किया है? 6th कैरेक्टर इज जेड, 5, हाँ ठीक है सर। मैंने बोला छठे से 2 दे दो, ओके कर दिया। सो इट वाज एक्चुअली उसने 2 लिया और बाद का जेड और वो लिया, मैं एक कम क्यों हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, इट इज 6, इट इज 6। एक बार उसको चेंज करके 5 करिए, पहले कॉलम को लीजिए, ये थोड़ी सी बात बनी नहीं, स्पेस था क्या था वहां, ऊपर जाइए, एक्सट्रैक्ट, रेंज लीजिए, रेंज लीजिए, 5 और 2 कर दीजिए, 5 and 2, ओके करिए। हाँ इसमें, हाँ ये एक्सेल से थोड़ा इसमें भिन्न है, वो एक कम नंबर काउंट करता है। मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ के फिर अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए आखिरी में चलिए, कॉनकैट पे चलिए, आखिरी टेबल देखिए कॉनकैट, शायद हम कर चुके हैं उस पे काम, हाँ ये कर चुके हैं, पिछली बार किया था। अब आप ऊपर जाइए होम टैब पे और उसको लोड करते हैं अपनी पावर बीआई में। होम पे जाइए, क्लोज एंड अप्लाई करिए, जितने काम आपने किए सब होके वहां पहुंच जाएंगे। क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। अब ये आपकी टेबल सारी वो हो रही है। यहाँ पे अप्लाई चेंजेस करना है सर? अच्छा अभी हुआ नहीं। हाँ वो कर रहा है, नहीं करेगा तो अपन दबा देंगे बटन, अन्यथा वो करने में लगा पड़ा है। हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए थे इस टेबल में, 3 कॉलम आने चाहिए अपने पास। ये सब आ गए, राइट। आप क्लिक कर करके देख लीजिए, सब में काम होके आ गया है, राइट। एवरीथिंग इज डन हियर, ठीक है जी। अब इसकी बेस्ट पार्ट जो होती है ना, वो एक बार दिखा दूं, टाइम खत्म होने वाला होगा। आप इस पे किसी छोटी टेबल पे जाओ जरा, जिसमें 8-10 कॉलम्स थे, डॉक्टर वाली थी शायद, और नीचे आइए, एक स्टेप नीचे आइए, नहीं एक स्टेप बोला था, अब 2 स्टेप आए, हाँ ठीक है। अब ये काम करिए, जहां पे आपने एक्सेल की फाइल्स रखी है ना, वहां पर चलिए, वहां पर चलिए एक बार। आप फोल्डर, नीचे फोल्डर खोलिए, नीचे बॉटम में जाइए, येलो वाला फोल्डर का डिब्बा खोलिए। अच्छा ये है सर। हाँ
और आपके इसमें से टेक्स्ट वाला फाइल खोलिए जिसमें हमने सारा काम किया है, PQ टेक्स्ट फंक्शंस। नीचे देखिए, नीचे से फर्स्ट फाइल फ्रॉम द बॉटम, इस पे काम किया हमने, इसको खोलिए। पता नहीं चलिए क्यों नहीं खुल रहा। डबल टैप करिए, खुलेगा। 2 बार टैप करना पड़ेगा। नीचे नीचे एक्सेल कोई खुली है क्या? नहीं तो ये तो खुलना चाहिए। ओपन। ओपन करिए एक बार फोल्डर बंद करके फिर से खोल लीजिए। हाँ, एक बार खोलिए फिर से फोल्डर को। आप लोग खोल पाए हो गाइस? हाँ, यस सर। तो उसमें क्या करना है आपको ना, मैं बताता हूँ। जो डॉक्टर्स वाली फाइल है ना, उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए एक्सेल में और आगे एज लिख दीजिए, या किसी का भी नाम और एज लिख दीजिए, और फिर वो फाइल बंद कर दीजिए और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दीजिए। सर PQ टेक्स्ट फंक्शन वाले में? हाँ, उसमें उसमें बहुत सारी शीट्स हैं, देयर आर मल्टीपल शीट्स देयर। उस शीट में, उस शीट पे जाइए जहाँ पे नेम ऑफ, जहाँ पे कृष्ण कुमार ये सब लिखा हुआ है और एज लिखी हुई है। नहीं खुल रहा है मैम? नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या हो गया सर। मतलब वो घूम तो रहा है, डबल टैप जो भी कर लो, मगर वो खुल नहीं रहा है। I don't know why। अच्छा, तो एक काम कर लीजिए, शेयर स्क्रीन आप करोगे क्या, पूजा या कोई करेगा? मैं एक बार हाँ, दिखा तो दूं एटलीस्ट, क्लास खत्म होने से पहले। आई वांट टू शो दैट। मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। हाँ, तो ये वाली फाइल में हाँ, एक ऐड मिनट, कर मुझे दिया। दिख नहीं रहा अभी, मेरे को मैम का ही दिख रहा है। मैम एक बार आपका शेयर, हाँ एक बार आप शेयर कर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये दिखा। अब आपने नीचे लिख दिया पूजा सोनी 28 लिख दिया। एक और नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए, राइट एनी नेम देयर, चंदन सोनी, और आगे एज डाल दीजिए। राइट, इस फाइल को सेव करिए, Ctrl+S और बंद कर दीजिए, Ctrl+S एंड क्लोज कर दीजिए, और अपनी पावर BI खोलिए। फाइल को क्लोज जरूर करिए, यस, और पावर BI खोलिए जो खुली हुई है, उस पे जाइए। राइट, और ऊपर जाके रिफ्रेश करना है आपने। होम टैब क्लिक करिए, टॉप पे जाके होम टैब, वो देखिए रिफ्रेश है, जहां से ट्रांसफॉर्म डेटा दबाया था उसके जस्ट बाजू में रिफ्रेश है, क्लिक करिए। हाँ, एक बार और करें। हाँ, फाइल्स तो अपनी उसी जगह पे है ना, नेम ऑफ डॉक्टर पूजा। मेरी यहाँ पे है, ये वाली PQ टेक्स्ट फंक्शन ओपन करी थी, पर मैं चेक कर लेती हूँ फिर से हाँ, सेव हुआ है कि नहीं। देखिए, इसका मैजिक यही है कि जो भी आप करोगे, जहां पे भी आपकी फाइल होगी, आप चेंज करोगे, वो अपडेट होगा ही होगा। कुछ हमसे कहीं मिस आउट हो रहा है। ये क्लास अभी डुप से खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोग अपने आप भी एक बार करके देखना। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर कराऊंगा। यहाँ पे पूजा सोनी ये ऐड हुआ। एक सेकेंड रुक जाइए, दिस इज अ टेबल है। राइट, आप जहां भी पूजा सोनी लिखा है उस पर क्लिक करिए एक बार, और उसके जस्ट ऊपर क्लिक करिए। मयंक, हाँ, वो नीचे टेबल में गया नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। शायद रेंज है क्या सर उसकी, इस टेबल की कोई रेंज है क्या? मुझे यहाँ ना एक टेबल, एरो दिख रहा है। हाँ, वो ना क्यों हुआ ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। इट शुड हैपन ऑन इट्स ओन। राइट, ये नीचे बढ़नी चाहिए थी। आप एक मिनट,
हाँ अब ठीक, शायद आएगा। एक मिनट, मैंने ना हाँ इस एरो को नीचे हाँ नीचे करेक्ट, किया। कंट्रोल एस करके नाउ वो करिए, कंट्रोल एस करिए और बंद कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश करिए, ये आ गया है। हाँ नहीं नहीं, ये तो एक्सेल है, सेव करके बंद कर दीजिए और चेक करके व्हाट्सएप में ग्रुप पे डाल दीजिएगा अगर अभी क्लास रुक गई तो, कि आया कि नहीं, नहीं तो हम पावर बीआई की यही पावर है कि जो आपका सोर्स में चेंज होगा वो आपके एंड में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वी हैव डन समथिंग समवेयर रॉन्ग, इसको आ आ गया। गया।